जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मकर संक्रांति कब की है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि 14 तारीख की है, कोई कह रहे हैं 15 तारीख की। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि मकर संक्रांति 14 तारीख की ही है और आप 14 तारीख को ही इस पर्व को मनाइएगा। भोर में ही स्नान का मुहूर्त है और पूजा के टाइमिंग्स, सूर्य भगवान को अर्घ देने का टाइमिंग्स पूरा दिन ही है, क्योंकि ये तो स्वयं सिद्ध योग अपने आप में होते हैं। इसमें करना क्या है और कौन से देवता की पूजा होती है, बस ये आप समझ लीजिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कौन से देवता की पूजा करें। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर में जाकर के पहुँचते हैं, तब मकर संक्रांति का ये पावन पर्व मनाया जाता है। 6 महीने सूर्य दक्षिणायन के होते हैं तो 6 महीने उत्तरायण के होते हैं, और जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो किया गया सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना फलदायी होता है। उत्तरायण का इंतजार करते हुए बाणों की सैया पर पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को रोक करके रखा, क्योंकि उत्तरायण में प्राण छोड़ने का महत्व भी बहुत ज़्यादा ग्रंथों में, पुराणों में बताया ही गया है। लेकिन मरना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वो तो इच्छा मृत्यु का वरदान पाए थे, इसलिए उन्होंने यह कर दिखाया। आइए अब हम पूजा की बात करते हैं कि इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मकर संक्रांति को सूर्य देव का पूजन होता है। सूर्य देवता की पूजा होती है। कैसे पूजा करें? तांबे का लोटा लें, उसमें गौ माता का कच्चा दूध डालें, तिल डालें, फूल डालें, उसमें दूर्वा डालें, थोड़ी सी रोली लगाएं, लोटे के ऊपर चंदन लगाएं और भगवान भास्कर को गायत्री मंत्र के द्वारा या सूर्य मंत्र के द्वारा सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, यह भी आप बोल सकते हैं। और आप भगवान भास्कर को अर्घ दीजिएगा। और भगवान पूर्व दिशा में हैं, उस समय आप अर्घ दे रहे हैं, उसकी बात ही अपने आप में बिल्कुल अलग है। अर्घ देने के बाद उनकी परिक्रमा कीजिएगा, वंदन प्रणाम कीजिएगा। और हो सके तो 8 श्लोक सूर्य भगवान की स्तुति के बहुत अद्भुत हैं, जिन्हें सूर्य अष्टक के नाम से ही जाना जाता है। हम लोग ऐसा करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोटा रख दें, बैठ जाएं, खड़े होकर के भी हाथ जोड़कर वंदन प्रणाम कर सकते हैं। कह सकते हैं आदिदेव नमस्तोभ्यम प्रसीदा मम भास्कर, देवाकर नमस्तोभ्यम प्रभाकर नमस्तुते, सप्ताह स्वर्थमारूढ़ प्रचंडम कस्पात्मजम श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, लोहितम रथमारूढ़ सर्वलोक पितामहम, महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, त्रिगुण्यम च महासूरम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम, महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, वरहितम तेज पुण्यम च वायुमाकाशमेव च प्रभुम च सर्वलोकानां तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, बंदूक पुष्प संकाशम हार कुंडल भूषितम एक चक्रधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम, तम सूर्यम जगत्कर्तारम महातेज प्रदीपनम, महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। और 8वें नंबर का श्लोक है तम सूर्यम जगताम नाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम, महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। ये 8 श्लोक भगवान सूर्य को वंदन प्रणाम करने के बहुत अद्भुत हैं। इस दिन खिचड़ी, रुई, कपास, गुड़, तांवा, तिल, इन सब चीज़ों के दान करने का बहुत भारी महत्व है। तो आप सब इस महापर्व को मनाइएगा, ये अद्भुत है। और मैं सबको कहना चाहूँगा, भगवान भास्कर के नाम की माला जपें, उन्हें वंदन करें, प्रणाम करें, बच्चों से भी अर्घ दिलवाएं। आप पतंग तो बहुत उड़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा भगवान भास्कर की आराधना करने वाला पतंग की तरह अंबर आकाश में उड़ता है, यानी उसका उत्थान होता है, उसकी बहुत भारी तरक्की होती है। इस दिन तिल के लड्डू बांटने की बहुत बड़ी महिमा है। तिल की गजक भी आप बांट सकते हैं, तिल का आप दान भी कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस दिन यज्ञ करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष कर है। और ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, शमशान घाट के लिए लकड़ियों का दान करना भी इस दिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बोली हैं, बहुत अद्भुत बात है। हमारी संस्कृति बहुत अद्भुत है। जैसी संस्कृति हमारी है वैसी तो किसी की है ही नहीं। यहाँ वृक्षों में भी और नदियों में भी, जल में भी हम देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। आप हमारी वीडियो पूरी सुन रहे हैं तो इस दिन किसी वृद्ध के लिए कंबल, रजाई, उसकी ज़रूरतमंद चीज़ें, उनका ऐनक, चश्मा, उनके लिए बर्तन, पात्र, उनके लिए आप जरूर मददगार बनिए। इससे भगवान भास्कर बड़े प्रसन्न होते हैं। सूर्य देवता वो अद्भुत हैं जो बजरंगबली हनुमत लाल जी के भी गुरु हैं। सूर्य भगवान ने आज तक कभी विराम नहीं लिया। देवी देवता भी जिसकी अर्चना करते हैं, सूर्य भगवान के द्वारा वेद, सूर्य की दृष्टि में वेद उतर करके आए। इसलिए नारायण के
नेत्रों को सूर्य और चंद्रमा का रूप यानी उसकी संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि जिनका सूर्य प्रबल होता है उनकी देखने की दृष्टि बहुत तीव्रगामी होती है। तो हमारे और आपके लिए भगवान भास्कर की आराधना पूजा करना एक बहुत ज़्यादा विशेष कार्य है। और ये मकर संक्रांति से ये नियम आप ले सकते हैं, पूरे वर्ष भर एक भी दिन ऐसा नहीं निकलेगा, हम स्त्री पुरुष कोई भी हों, हम भगवान भास्कर को, सूर्य भगवान को हम अर्घ जरूर देंगे। इस दिन लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। और इस दिन लोग लक्ष्मी सूक्त और इस दिन लोग श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं। भगवान भास्कर बड़े अद्भुत हैं। और याद रखना, सूर्य भगवान के ऊपर एक चीज कभी नहीं चढ़ाई जाती जिसका नाम है अगस्त फूल। अगस्त फूल का मतलब है अकौआ का फूल है, वो भगवान भास्कर के ऊपर बिल्कुल चढ़ाते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, वीडियो आपने पूरा सुना है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए और आगे भी लोगों को ये भेजें। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाएं या 15 तारीख को। मकर संक्रांति 14 तारीख को ही है, पूजन की भी और पर्व की भी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, इस संक्रांति के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तब ये चल करके आती है। इस दिन खिचड़ी खाना, खिचड़ी बांटना, खिचड़ी का दान करना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। सूर्य भगवान का दर्शन, वंदन, उनको प्रणाम, उनकी स्तुति और उनकी आराधना करना ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। भगवान भास्कर को वंदन प्रणाम करने से लोग बुद्धिमत होते हैं, यानी वह बुद्धि में बहुत प्रखर होते हैं, उनकी सोचने की ताकत बढ़ती है, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। एक बार फिर कहूँगा, सूर्य भगवान धनु राशि से निकलते हुए मकर में प्रवेश करते हैं, तब यह मकर संक्रांति मनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए सूर्य भगवान की